सेठ सेल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं 12वीं कक्षा में आपको अर्थशास्त्र विषय में 9वां प्रकरण जो विदेश व्यापार है उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो 9वां पाठ है, उसका नाम है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार में जो आईएमपी सवाल है वो देखें तो पहला सवाल है आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ। दूसरा है विदेश व्यापार के कारण। तीसरा है आंतरिक और विदेश व्यापार के बीच अंतर। चौथा है लेन देन की तुलना की संकल्पना, प्रकार और उसको असर करने वाले परिबल। और आखिर में है विदेशी विनिमय दर की संकल्पना। तो ये सभी सवाल जो है इस प्रकरण में आईएमपी है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। पाठ की शुरुआत में पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ। बच्चों, आप अपनी किताब में भी ये देख सकते हो और पढ़ सकते हो, और आप यूट्यूब पर भी इसको सब्सक्राइब करके इसको भी आप देख सकते हो और लाइक कर सकते हो। तो सरकार ने जो ऑनलाइन टीचिंग अंतर्गत ये जो कार्यक्रम दिया है उसमें मैं ये अर्थशास्त्र विषय में प्रकरण 9वां विदेश व्यापार की शुरुआत करता हूँ। आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ। व्यापार अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति, यहाँ पर कहा गया है कि व्यापार अर्थात क्या? तो व्यापार अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति जिसमें धंधाकीय प्रवृत्ति होती है, जिसमें वस्तु, सेवा, पूंजी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जानकारी, बौद्धिक संपत्ति इत्यादि का विनिमय होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो व्यापार में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की हेरफेर आय या लाभ प्राप्ति के लिए की जाती है, उसको हम व्यापार कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंतरिक व्यापार अर्थात क्या? तो आंतरिक व्यापार अर्थात किसी भी एक देश की सीमा के अंदर होने वाली व्यापारिक प्रवृत्ति को आंतरिक व्यापार कहेंगे। और विदेश व्यापार अर्थात देश की सीमा के बाहर होने वाली व्यापारिक प्रवृत्ति को विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो दोस्तों, ये अर्थ था आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का। फिर से एक बात देख लेते हैं। देश की सीमा के अंदर होने वाली व्यापारिक प्रवृत्ति को आंतरिक व्यापार कहते हैं, और देश की सीमा के बाहर होने वाली यानी कि दूसरे देश के साथ होने वाली व्यापारिक प्रवृत्ति को विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा उसका सवाल है विदेश व्यापार के कारण। तो विदेश व्यापार किसके कारण हो रहा है? तो यहाँ पर आपको ये जवाब मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर विदेश व्यापार के कारण में 4 बातें बताई गई है। एक, देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर। दूसरा, उत्पादन खर्च। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रगति। और चौथा है सम विभाजन और विशिष्टीकरण। उसमें हम थोड़ा और अंदर पढ़ रहे हैं। देखते हैं उसमें पहला कारण, और वो है देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर। यहाँ देश में जो भी उत्पादन के साधन हैं वो 2 देशों के बीच में अंतर है दोस्तों, तभी ये विदेश व्यापार संभव होता है। यदि 2 देशों के बीच में साधनों का अंतर नहीं होगा तो विदेश व्यापार अस्तित्व में नहीं आ सकता।
अलग अलग देशों में उत्पादन के साधन अलग अलग प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के साधन भी प्रत्येक देश के पास पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए विश्व के कई देश संसाधन यानी कौन कौन से साधन प्राकृतिक एवं मानव सर्जित एवं टेक्नोलॉजी का व्यापार करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि उत्पादन के साधनों में अंतर है, तभी विश्व यानी कि विदेश व्यापार संभव होता है। दूसरा कारण देखते हैं, उत्पादन खर्च। उत्पादन खर्च में अंतर है, तभी विदेश व्यापार संभव होता है या विदेश व्यापार होता है। देखते हैं उत्पादन खर्च में। साधन एवं संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन खर्च भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। यहाँ पर सभी देश के साधन जो है वो अलग अलग है और इसलिए उनका वस्तु का उत्पादन भी अलग अलग हो रहा है और अलग अलग होने के कारण उनका खर्च भी अलग अलग आता है। कई साधनों की कमी और उनकी ऊंची कीमतों के कारण कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन खर्च ऊंचा रहता है। घरेलू खर्च ऊंचा हो तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की अन्य देशों से आयात करना सरल और सस्ता होता है। यदि विदेश व्यापार में अपनी आवश्यक की जो चीज़ वस्तु है वो वहाँ पर सस्ती मिल रही है तो हम अपने देश में वो सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन खर्च के कारण विदेश व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजिकल प्रगति। टेक्नोलॉजी में अंतर होने के कारण या दो देशों की टेक्नोलॉजी की अलग अलग प्रगति होने के कारण विदेश व्यापार जो है वो संभव होता है। देखते हैं उसमें। प्रत्येक देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समान प्रगति नहीं हुई होती है। कुछ देश कुछ विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी में कुशल होता है तो कुछ देश अन्य दूसरी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें कुशल होता है। इसीलिए प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में एक समान कार्यक्षमता नहीं रखते हैं। अंततः अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण है और वो है समविभाजन और विशिष्टीकरण। प्रत्येक देश में श्रम की उत्पादकता और कौशल्य अलग अलग होती है। हमने 11वीं कक्षा में भी दोस्तों देखा था श्रम के लक्षणों में कि श्रमिक की जो कार्यक्षमता है वो अलग अलग होती है, अपितु नियोजन शक्ति की कार्यक्षमता भी अलग अलग होती है। इसीलिए दो देशों के बीच श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। अर्थात कुछ श्रमिक कुछ निश्चित प्रकार की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अधिक कुशल होते हैं, क्योंकि किसी श्रमिक को आप एक ही काम सौंपेंगे तो उस वस्तु में वो कुशल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि कई श्रमिक अमुक वस्तु की या निश्चित प्रकार की वस्तु में ही कुशल होते हैं, जबकि दूसरी वस्तु में वो कुशल नहीं होते। तो ऐसे में अपने को दूसरे देश में से वो वस्तु लानी पड़ती है और उसी क्षेत्र में विशिष्टीकरण करते हैं। और मानो जो अपना श्रमिक है, जो चीज़ वस्तु में कुशल है, निपुण है, सही है, तो उसमें ही जो देश है वो उसमें नई नई शोधखोल यानी कि विशिष्टीकरण करने चाहता है।
तत्पश्चात ऐसी चीज वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों में निर्यात करते हैं और जिन वस्तुओं सेवाओं का अधिक कार्यक्षम रूप से उत्पादन न किया जा सके ऐसी वस्तु और सेवाओं को आयात करते हैं। तत्परांत कोई देश अपनी विशिष्टता से विपरीत किसी चीज वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में रुचि रखता है तो यह ऐसा करने के लिए कौशल्य ज्ञान और निष्णात व्यक्तियों का आयात भी करते हैं। यदि वो दूसरी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, कुशल नहीं है तो भी, तो ऐसे वक्त में वो निष्णात व्यक्तियों की भी आयात कर सकता है। तो दोस्तों हमने 2 सवाल देखे मुख्य, एक आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और दूसरा देखा विदेश व्यापार का कारण। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अस्तु।